नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश। मैं हूं दुष्यंत कुमार। अंबेडकर नगर जिले में पूर्वांचल संदेश के बैनर तले प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। टूटता संयुक्त परिवार एवं बिखरते रिश्ते विषय पर आयोजित प्रतियोगिता को दिग्गजों ने सराहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीजेबी ग्रुप के डायरेक्टर पवन कुमार वर्मा एवं विशिष्ट अतिथि माया अग्रहरी, व्यापार मंडल अध्यक्ष रामनगर एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जय बजरंग समूह के प्रबंधक अंजनी कुमार वर्मा ने इस प्रतियोगिता के बारे में विस्तार से जानकारी दिया। साथ ही साथ प्रतियोगिता के बाद लोगों से अपील भी किया कि प्रतियोगिता तक ही इसे न सीमित रखें बल्कि इसे अपने जीवन में भी उतारें। सुनिए दिग्गजों ने इस संबंध में क्या कुछ राय दी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री पवन कुमार वर्मा जी अध्यक्षता कर रहे हैं। जय बजरंग ग्रुप के श्री अंजनी कुमार वर्मा जी, विभिन्न विद्यालय से आए सभी प्रधानाचार्य महोदय, और इस कार्यक्रम का आयोजन पूर्वांचल संदेश के द्वारा किया गया। दुष्यंत जी के द्वारा सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एकल परिवार के बारे में आपने जैसे कहा कि टूटता संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली में रहना एक अलग बात है। ज्वाइंट फैमिली क्या होती है, इस समय के बच्चों को कम जानकारी इसलिए हो पाती है कि लोग एकाग्र में ही रहना चाहते हैं। परिवार क्या होता है उन लोगों को पता होता है वास्तव में, जो लोग समाज में समाज में बैठते उठते हैं या परिवार में रहे हैं। हम लोग, मैं खुद अपना बता रहा हूं कि मैं एक छोटी फैमिली से था, क्योंकि मैं अकेले ही था अपने परिवार का। उसकी कमी आज भी मुझे करती है कि परिवार में रहने का क्या मतलब होता है। तो अपने बच्चों को हमेशा, माँ बाप को भी चाहिए कि दादा दादी का जो प्यार मिलता है वो एकाग्र में मिल नहीं पाता है। गांव में रहने का कुछ लाभ लोगों को इसलिए भी मिल पाता है कि गांव में अगल बगल से भी देख रेख लोगों की हो जाती है। जैसे बच्चे शहरों में रह रहे हैं, आज समस्या कहाँ हो रही है बच्चों में आपने देखा होगा कि आपके बच्चे इस समय स्कूल से छूटे घर गए और मोबाइल लिए और शाम को आप पहुंचे इतना बिजी हैं कि बच्चों को देख नहीं पाते बच्चे क्या कर रहे हैं। लेकिन ज्वाइंट फैमिली में रहने का एक लाभ ये रहता है कि आपके बच्चे अगर गलत दिशा में भी कहीं जा रहे हैं तो परिवार के अन्य लोगों की देख रेख में रहते हैं, तो उसका थोड़ा सा देखभाल होता रहता है। इसलिए परिवार को जहां तक प्रयास करना चाहिए हर व्यक्ति को कि परिवार को साथ में लेके चलें। हालांकि समस्या तो रहती है, परिवार खर्चे अन्य तमाम चीजों से लोग बचने के नाते आज गांव छोड़ के बाजारों में भाग रहे हैं, एकांत में कमरा लेके किराए पर रह रहे हैं, लेकिन उससे परिवारों का क्या, बच्चों का, सभी चीजों का हनन होता है। तो हम तो अपनी राय में यही कहेंगे कि हमेशा ज्वाइंट फैमिली में रहने का मजा ही कुछ और है और प्रयास करना चाहिए कि सब लोग मिलजुल के रहें, अच्छा लगेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जब इस प्रतियोगिता को शुरू करना था, रूपरेखा बनानी थी, तो सबसे पहले जब राजेश सर से बात हुई, आलोक जी से बात हुई, प्रभाकर सर से बात हुई, तो उसके बाद हम सर के पास गए जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं पवन वर्मा सर। तो आपसे करीब 2 घंटे तक बात हुई, टॉपिक पे बात हुई, कैसे क्या करना है, और पूरी विस्तृत चर्चा हुई। और जिसके बाद उसके ठीक 2 दिन बाद इसकी तिथि जारी कर दी गई और ये पूरा क्रम चलाया गया। बीच में नए साल के चलते थोड़ा सा डिले हुआ, फिर इधर शादी विवाह का थोड़ा सा लोगों की व्यस्तता थी, इसीलिए कार्यक्रम को रविवार को रखा गया। तो हम कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीजेबी ग्रुप के डायरेक्टर श्री पवन वर्मा सर से आग्रह करेंगे कि आप आए और इस विषय के बारे में जो उपस्थित लोग हैं उनसे अपना अनुभव साझा करें। पवन सर। धन्यवाद दुष्यंत जी। पूर्वांचल संदेश की पूरी टीम का आज इसालापुर में आगमन हुआ, उनका स्वागत है। यहाँ पर सभी उपस्थित प्रधानाचार्य और सभी अभिभावक का स्वागत है। हमारे मित्र माया अग्रहरी जी जो आज यहाँ पर कार्यक्रम में हमारा साथ दे रहे हैं, अंजनी वर्मा जी, आप सभी का स्वागत है। जैसा दुष्यंत जी ने बताया कि ये चर्चा हम लोग किए, तो वास्तव में देखा जाए तो इस समाज की नींव अपने परिवार से ही पड़ती है।
हम समाज में आज यहाँ पर बहुत लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें हम लोग कर रहे हैं। मैं भी सबकी फेस रीडिंग कर रहा था, तो जब अभी हमारे प्रिंसिपल साहब अपनी बात रख रहे थे एसडी मदर से, तो मैं देख रहा था सबके चेहरे जो है वो अपने परिवार में चले गए थे। ऐसा है क्या? सभी अपने परिवार में थे, माताएं अपने परिवार में थी, सभी अपने, यहाँ हॉल में कोई था ही नहीं। तो कहीं ना कहीं जो है इसकी आज ये जो टॉपिक है इसकी शुरुआत हमको खुद से करनी पड़ेगी, और ये समस्या हम सबके अंदर है। तो आज ये आप अगर जो वीडियोस हैं, आप सभी वीडियोस को आप ध्यान से देखेंगे तो हर वीडियो में एक मैसेज छुपा हुआ है। आज ये प्रतियोगिता खत्म हुई है, लेकिन ये टॉपिक अभी नहीं खत्म हुआ। ये टॉपिक तब खत्म होगा जब ये समाज में ये परिवार का महत्व सबको समझ में आएगा। और ये मैं आपको बताऊं कि इसका महत्व आपने भी अपने परिवार में अनुभव किया होगा, मैंने भी अपने परिवार में अनुभव किया है। कभी आप अकेले जब बीमार पड़ते हैं ना, तो आपके साथ अगर कोई खड़ा होता है, पड़ोसी नहीं खड़ा होता, जो हर रात दिन आपको सिर्फ ये सिखाता है कि यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, आप तो ऐसे हैं, आप यहाँ नहीं, यहाँ रह सकते हैं। लेकिन क्या बताएं, परिवार में आप है ना, इसीलिए आप बहुत पीछे हैं। अगर आप अकेले होते ना तो बहुत दूर जाते। तो आपको देखे होंगे कभी आप बीमार पड़े हों, कभी आपके परिवार में कोई बीमार पड़ा हो, कोई आपकी पत्नी बीमार पड़ी हो, तो जो हाथ पहले आता है पहले आपके भाई का ही आता है। तो सबसे बड़ा महत्व परिवार इसलिए है कि उसकी पूर्ति न पैसे से हो सकती है, न पड़ोसी से हो सकती है, न मित्र से हो सकती है। तो उसके लिए आपको अपना परिवार बचा के रखना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है, परिवार बढ़ता है, समस्याएं बढ़ती हैं, लेकिन अभी जैसे बताया कि आज के डेट में हम सभी अपने बच्चे को महत्व देते हैं। और आप देखिए बच्चों के अंदर संस्कार क्यों खत्म हो रहा है। मैं एक छोटा सा एक कहानी के तौर पे आपको मैसेज दूं कि एक बार क्या हुआ कि एक घर में एक बुजुर्ग महिला थी, उसकी जो बहू थी वो जब सबको खाना देती थी तो अपनी माँ को, जो उसकी मतलब उसकी जो सास थी, उसको एक टूटे फूटे बर्तन में खाना देती थी, और उसका बेटा जो है बहुत ध्यान से उसको देखता था। धीरे धीरे समय बदला, महिला बुजुर्ग थी, स्वाभाविक था उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसने उस बर्तन को ले जाकर के बाहर फेंक दिया और वो बर्तन फूट गया। अब उसका बेटा रोने लगा, बोला मम्मी ये तुमने क्या किया? मम्मी का बेटा दादी मर गई, बर्तन का क्या काम, उसको मैंने फेंक दिया। बोली मम्मी तुम भी तो बुढ़ी होगी, मैं किस बर्तन में तुमको खाना दूंगा, तुमने तो बर्तन फेंक दिया। तो जो आप कर रहे हैं वही आपका बच्चा सीख रहा है। बच्चा कहीं और से नहीं सीखता। विद्यालय में एक लिपि सीख, पढ़ने लिखने की कला सीखता है, लेकिन जो पहला संस्कार सीखता है वो अपने घर से सीखता है। क्योंकि विद्यालय में बच्चा, आप सोचते हैं कि मैंने बहुत बड़े नामी गिरामी विद्यालय में भेज दिया, मेरा बच्चा बिल्कुल एक प्रोडक्ट की तरह से बहुत यूनिवर्सल प्रोडक्ट निकलेगा, ऐसा नहीं है। वो उसके अंदर 20% से विद्यालय का असर होता है, 80% उसके माँ बाप, उसके परिवार की छवि होती है। आप किसी भी व्यक्ति को देखेंगे तो उसके अंदर निश्चित है ये चीज मिलेगा। तो इस टॉपिक को, इस प्रतियोगिता को आज विराम मिल रहा है, लेकिन ये टॉपिक आज से आप लोगों के साथ जाएगा। और मैं अपनी बात को बस छोटे से उदाहरण से खत्म करूंगा कि ये आज से नहीं, बहुत पहले से उदाहरण मिलते रहे कि रावण शायद उससे बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं था, उससे बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं था। उसने भगवान इंद्र पे जीत हासिल की थी, सभी देवताओं को उसने परास्त कर दिया था, सभी को नतमस्तक कर दिया था। लेकिन जब वो हारा ना, तो उसके हारने का मात्र एक कारण था कि उसका जो सगा भाई था वो उसके साथ नहीं खड़ा था, इसीलिए वो हारा, नहीं तो उसको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता था। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अंजनी सर से आग्रह करेंगे कि इस विषय पर अपना अनुभव साझा करें और इसमें क्या कुछ सुधार किया जा सकता है, इसको कैसे और आगे बढ़ाया जा सकता है, अपने विचार व्यक्त करें। अंजनी सर। जीते हुए सभी प्रतिभागियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं।
और जहाँ तक सुधार की बात है, ऐसी जो प्रतियोगिताएं हैं इसमें यदि जैसे टॉप 10 जो प्रतिभागी सेलेक्ट हुए हैं अभी, इनका लाइव जो कंटेंट था उसको पुनः कहीं मतलब और बड़े मंच पर प्रदर्शित किया जाए। ये जो चीजें रिकॉर्ड करके दी हैं ताकि इनकी प्रतिभा पर लोग शक ना करें कि हो सकता है कहीं से कोई सहयोग रहा हो, कहीं से कोई दाएं बाएं से कंटेंट दिख रहा हो। तो मंच के माध्यम से लाइव जब इनका पुरस्कार दिया जाना हो तो लोगों के बीच में किया जाए, यही सुझाव है। और पुनः एक बार सबको बहुत सारी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब एक छोटा सा कार्यक्रम और बचा है। आज के कार्यक्रम में जो हमारे बीच में विद्यार्थी